हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस मीन्स उद्देश्य और लाइफ होता है जीवन। जीवन का क्या उद्देश्य है? तो कभी आपने भी सोचा होगा? इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डीप मीनिंग जो छिपा हुआ हिडन मीनिंग है उसको जानेंगे। वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और मॉरल भी बहुत अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। The human mind is a battlefield, a scene of constant conflict. मनुष्य का जो मन होता है, दिमाग होता है, उसमें वो एक युद्ध का मैदान की तरह है। कह सकते हो कि वो एक युद्ध के क्षेत्र की तरह है। अ सीन ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष, जिसमें कि निरंतर संघर्ष का दृश्य चलता ही रहता है। सीन, दृश्य। तो मानव मन जो है वो एक युद्ध के मैदान की तरह है जिसमें कि निरंतर संघर्ष चलता रहता है। द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ओनली बिकॉज चॉइस इज पॉसिबल। ये जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता क्यों है शुरू। ये वाला संघर्ष केवल इसलिए शुरू होता है, उत्पन्न होता है, अराइजेस। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो वर्ब भी सिंगुलर है, उसमें एस यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो ये जो संघर्ष है ये क्यों उत्पन्न होता है? ओनली बिकॉज, केवल इसीलिए क्योंकि चॉइस इज पॉसिबल, हमारे पास जो है एक विकल्प संभव है, हमारे पास एक विकल्प है, इसलिए संघर्ष भी होता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एन एनिमल हैज नो कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर हम जानवरों को देखें तो एनिमल, जानवरों में ये वाला संघर्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? इट्स लाइफ इज गवर्न्ड बाय इंस्टिंक्ट। जानवरों का जो जीवन होता है वो संचालित होता है, गवर्न्ड होता है बाय इंस्टिंक्ट। मीन्स स्वाभाविक प्रवृत्ति जो उनकी होती है वही उनको संचालित करती है। इन दिस इट हैज नो चॉइस। और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इन दिस, ऐसी प्रवृत्ति के कारण उनके पास तो कोई विकल्प होता ही नहीं है। टू चूज इज द प्रिविलेज ऑफ अ ह्यूमन बींग। तो ये चूज, विकल्पों में से एक को चूज करना, चुनना, ये तो एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज मीन्स विशेष टाइप का अधिकार, एक विशेष अधिकार ह्यूमन बींग्स के पास होता है, जो मानव के पास होता है। अलग अलग विकल्पों में से सही विकल्प को चूज करना अपने हिसाब से, तो वो तो एक विशेष टाइप का अधिकार है और वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को ही दिया गया है भगवान के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन देयर इज अ चॉइस। तो इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष उत्पन्न होते हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प होते हैं। व्हाट टू डू, क्या हमको करना है। व्हाट टू अवॉइड, क्या हमको किससे दूर रहना है, क्या नहीं करना है। वेदर टू बी और नॉट टू बी, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वन हैज टू पॉज एंड थिंक। तो वन मतलब यहाँ किसी भी इंसान को क्या है, थोड़ा रुकना पड़ता है और फिर दोबारा से सोचना पड़ता है, अगेन एंड अगेन। क्योंकि अगर एक ही दिन में देख लो, कितने पड़ाव ऐसे आएंगे जहां पे हमको फैसला लेना पड़ेगा, क्या ये करें कि नहीं करें। ठीक है, सुबह से लेकर जब तक रात को सोते हैं तो मन हमारा भटकता ही रहता है और हमेशा डिसीजन लेता रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चॉइस लेनी है, कौन सी चॉइस नहीं लेनी है। बिकॉज एवरी मोमेंट, हर क्षण, मोमेंट मीन्स क्षण, पल, वन इज एट द क्रॉस रोड्स। कोई जो मनुष्य होता है वो हमेशा एक चौराहे पर होता है। क्रॉस रोड्स मीन्स चौराहे पर होना। चार राहें इधर उधर जा रही है, ये क्रॉस रोड हो गया, यहाँ जा रही है, यहाँ, और उसको एक विकल्प चूज करना है इसमें से। एंड वन कैन नॉट वॉक टू रोड्स। और कोई भी इंसान क्या है, दो रोड्स पर भी इकट्ठे नहीं चल सकता, चार तो दूर की बात है। शुड आई डू दिस और नॉट, क्या मैं ये करूं या ना करूं। शुड आई एक्ट और रिनाउंस, क्या मुझे कार्य करना है, एक्ट करना है, काम करना है, कि रिनाउंस करना है, त्याग देना है। शुड आई मैरी और नॉट, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा विकल्पों के बीच में इंसान का दिमाग घिरा रहता है। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट डिबेट्स। अब एक अगर उद्योगपति होता है वो अपने आप से डिबेट करता है, क्या मैं इस बिजनेस में पैसे लगाऊं ना लगाऊं। तो ये हर एक इंसान के बीच में, मन में उसके चलता रहता है। एवरीवन हैज कॉन्फ्लिक्ट्स, हर एक के पास जो है ये संघर्ष होते हैं। एवरी माइंड इज अ कुरुक्षेत्र, अ बैटल फील्ड। और हर एक दिमाग होता है कुरुक्षेत्र, एक युद्ध के मैदान की तरह। ऐसा नहीं है कि सभी का दिमाग, या कुछ इंसान ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही प्योर है, उनके दिमाग में संघर्ष चल ही नहीं रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवरी माइंड इज अ कुरुक्षेत्र, अ बैटलफील्ड। हर एक दिमाग एक युद्ध के मैदान की तरह है। लाइफ इज लिव्ड
इन द टेंशन ऑफ वांट एंड इनएडिक्वेसी। जो हमारा जीवन है और जो हम जीवन जीते हैं वो जिया जाता है टेंशन के बीच में, तनाव के बीच में, और ये तनाव है किस चीज का? वांट, इच्छा का, एंड इनएडिक्वेसी मीन्स अपर्याप्तता की भावना का, जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ कमी है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है और हमको कुछ वांट, इच्छा होती है कि काश मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। सो कह सकते हैं कि हमें किसी अभाव की फीलिंग हमेशा रहती है। सो इसलिए कहा जाता है अभाव और अपर्याप्तता की भावना के बीच में, इस तनाव में हम जीवन को जीते हैं, हमसे जीवन व्यतीत किया जाता है। यू मे थिंक समवन एल्स इज हैप्पी बिकॉज ही हैज कंफर्ट्स। आप सोच सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति खुश है क्योंकि उसके पास सारी की सारी सुख सुविधाएं हैं। दिस इज बिकॉज यू हैव सेट अ वैल्यू फॉर व्हाट ही हैज। ये क्यों है? ये क्यों होता है? क्योंकि आप जो है, यू हैव सेट अ वैल्यू, क्योंकि आपने एक मूल्य निर्धारित करके रखा है फॉर व्हाट ही हैज। जो कुछ भी उसके पास है उसको आपने उसके लिए एक मूल्य निर्धारित करके रखा हुआ है। इसलिए आप ये सोच बैठते हो कि दूसरे आदमी के पास सारी सुख सुविधाएं हैं तो वो बड़ा खुश होगा। नो बडी इज रियली हैप्पी। सो अगर रियलिटी देखी जाए, वास्तविकता देखी जाए, कोई भी पूरी तरीके से सुखी नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द हैव्स and have nots is that the haves are unhappy with comforts। तो अब देखिए डिफरेंस, एक अंतर जो है कि जिनके पास चीजें होती हैं सारी कुछ, और जिनके पास चीजें नहीं होती है, जिनके पास सब कुछ नहीं है या सुख सुविधाएं नहीं है। तो अगर उनके बीच में अंतर है तो यही है कि जिनके पास चीजें हैं, जिनको बोलते हैं हैव्स, जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो नाखुश हैं, वो अनहैप्पी हैं। और वो भी सुख सुविधाओं के साथ, मतलब उनके पास सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी वो क्या है? नाखुश है। एंड द हैव नॉट्स, और अगर बात की जाए उन लोगों की जिनके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं है, तो वो दे आर अनहैप्पी विदाउट कंफर्ट्स। तो वो हमेशा चाह करते रहते हैं काश मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सुख सुविधाएं आ जाए, और तब तक इसलिए वो अनहैप्पी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वांट उनको चाहिए होता है। वो ये नहीं जानते कि जिनके पास सारी चीजें हैं वो भी खुश नहीं है। सो इसी कारण से एवरी वन वॉन्ट्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही और शी इज। हर एक कोई इंसान चाहता है, क्योंकि खुद के व्यक्तित्व से भी कोई संतुष्टि नहीं है। सो इसलिए हर कोई चाहता है कि वह जो कुछ भी है उससे अलग हो, अलग दिखे। दिस इज अ प्रॉब्लम कॉमन टू एवरी ह्यूमन बींग। और ये जो समस्या है, ये हर एक इंसान की एक आम समस्या है, हर एक इंसान के ये वाली समस्या होती ही है। अपने जीवन में किसी ना किसी टाइम पे ये वाली समस्या का सामना सबको ही करना पड़ता है। सो सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि तो जीवन का उद्देश्य क्या है? यही है जीवन का उद्देश्य, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का समाधान निकालना ही जीवन का असली उद्देश्य है। वन कैन नॉट बी इनडिफरेंट टू इट। तो अब इस समस्या के प्रति कोई भी इनडिफरेंट नहीं हो सकता। इनडिफरेंट का मतलब है कि इम्पार्शियल, अपक्षपाती, या बोल सकते हैं उदासीन नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि वो बोले कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर इंसान के पास ये समस्या होती है, क्योंकि ये एक आम समस्या है। तो इसी का हमको समाधान निकालना है। द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ मेक वन थिंग। जीवन के जो अनुभव होते हैं, ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंसेस मीन्स अनुभव, ऑफ लाइफ जीवन के जो अनुभव होते हैं, मेक वन थिंक, वो इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंसेस सब्जेक्ट प्लूरल में है, इसलिए हमने यहाँ पे मेक का यूज किया है विदाउट एस और ईएस। तो वो इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। व्हाट आई वांट इज नॉट ऑल दीज थिंग्स। मुझे जो चाहिए वो ये सब चीजें नहीं है जो कि पैसों से खरीदी जा सकती है। वट आई वॉन्ट इज नॉट ऑल दीज थिंग्स। मुझे जो चाहिए वो ये सब चीजें नहीं है। आई वॉन्ट टू बी एट ईज। सो एट ईज का मतलब होता है शांत, आराम से, सुकून से। सो मैं चाहता हूं कि मैं सुकून से रहूं। आई वॉन्ट टू बी एट ईज। अपने आप में ही मैं खुश रहना चाहता हूं, विद माई सेल्फ। हाउ कैन आई डिस्कवर दैट। तो अब मैं इसको कैसे खोज सकता हूँ? आराम से रहना, सुकून से रहना पूरी जिंदगी में खोज कैसे सकता हूँ इस चीज को, इस समस्या के समाधान को? When the problem is thus
आइडेंटिफाइड। अब जो ये समस्या है, जब इसका पता चल जाए, दस मीन्स इस प्रकार से, आइडेंटिफाई मीन्स इसकी पहचान हो जाए कि मुझे क्या खुशी देती है चीजें, क्या मुझे असली में वो चीज चाहिए नहीं चाहिए, और मुझे किन चीजों से सुकून प्राप्त हो सकता है। सो व्हेन द प्रॉब्लम इज दस आइडेंटिफाइड, जब समस्या का इस तरीके से अगर पहचान हो जाती है, वन नोज एग्जैक्टली व्हाट वन शुड लुक फॉर, तो तब आदमी को समझ आता है, वन नोज, तब उसको समझ आता है सही तरीके से कि व्हाट वन शुड लुक फॉर, कि असली में उसको किस चीज की तलाश करनी है या वो किस चीज की तलाश कर रहा है। एंड लाइफ बिकम्स पर्पसफुल, और जीवन जो है वो उद्देश्यपूर्ण बन जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। एक बार यहां से फिर से पढ़ेंगे, व्हेन द प्रॉब्लम इज दस आइडेंटिफाइड, वन नोज एग्जैक्टली व्हाट वन शुड लुक फॉर एंड लाइफ बिकम्स पर्पसफुल। जब इस प्रकार की समस्या का इसकी पहचान हो जाती है, तब व्यक्ति को ठीक ठाक अच्छी तरीके से पता चल ही जाता है कि उसे असली में किस चीज की तलाश है, वो क्या खोज रहा है। और जब ये पता चल जाए तो उसका जो जीवन है वो भी उद्देश्यपूर्ण बन जाता है, किसी उद्देश्य के लिए तब वो जीता है। देन अलोन इट इज वर्थ लिविंग। वर्थ मीन्स सार्थक, अलोन मीन्स यहाँ पे है देन अलोन, पूरी फ्रेज है देन अलोन, तभी। देन अलोन इट इज, इट लाइफ के लिए है, देन अलोन इट इज वर्थ लिविंग, तभी जो है हमारा जीना सार्थक कहलाएगा। देन अलोन आवर लाइफ इज वर्थ लिविंग, हमारा जीवन जीने लायक होता है, जब हमको इसकी पहचान हो जाती है और इस समस्या का समाधान मिल जाता है कि जीवन में असली लक्ष्य तो है सुकून से रहना, आत्मा की शांति, मन की शांति। मन भटकता रहेगा, हमेशा विकल्पों में उलझा रहेगा, ये करूं वो करूं, तो शांत नहीं रहेगा, किसी ना किसी चीज के पीछे भागता ही रहेगा। इसलिए हम सबको अपने अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का पैसेज, द पर्पस ऑफ लाइफ। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।